सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो कभी मुझे से तुम शायद। ओ हो 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 हो। उसी के साथ अगर ये भी आपके लिए हाई स्केल है तो इसको आप और भी नीचे कर सकते हो, जैसे सी एड 9 को ए माइनर, डी मेजर, ई माइनर, ऐसे वो कॉर्ड शिफ्ट होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये जो मोबाइल गिटार का लेसन हम करने वाले हैं, शायद सॉन्ग है लव आजकल मूवी का, जो लेटेस्ट लव आजकल, नया वाला लव आजकल मूवी आया था, उसके अंदर का ये गाना है। अरिजीत सिंह सर ने गाया हुआ, प्रीतम सर का कंपोजिशन, बहुत ही प्यारा कंपोजिशन है। फिर से एक बार ये बताना चाहूँगा कि मैं ये मोबाइल गिटार के ट्यूटोरियल्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल गिटार, जिनके पास गिटार नहीं है, जिनको अफोर्ड नहीं होती ओरिजिनल गिटार, अकोस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, उनके लिए ये स्टार्टिंग का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। और उसी के साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आ गई मेरे ट्यूटोरियल देखकर, कि इसमें जो ट्यूनिंग होता है वो एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग होता है। तो ये ट्यूनिंग जब आपके कानों को इसकी आदत पड़ जाती है, तो अगर आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अकोस्टिक गिटार हाथ में लेते हो तो आपको ट्यूनिंग करने के लिए बहुत दिक्कत नहीं होती। आपको पता चलता है कि हाँ, साउंड कुछ तो गलत आ रहा है, अलग आ रहा है, मतलब ये ऑफ ट्यून है, स्ट्रिंग ऑफ ट्यून होती है तो भी समझ में आता है। अगर कोई कॉर्ड बजा रहे हो, उसके फिंगर पोजिशन में कोई गड़बड़ हो रहा है और साउंड अलग आ रहा है, तो आपको पता चलता है कि ये साउंड नहीं है, माइनर स्केल का साउंड कुछ अलग आता है। जैसे ई माइनर हम बजाते हैं या इस पर जो कुछ साउंड आते हैं, वैसे ही साउंड आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं और फिर आप अकोस्टिक गिटार पे जब शिफ्ट होते हो तो वो आपको हेल्प करता है, ऐसे मुझे लगा और ये मेरे ही ट्यूटोरियल्स देख के मुझे पता चला। तो आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। शायद सॉन्ग फ्रॉम मूवी लव आजकल। तो दोस्तों, ये जो गाना है, इसका जो ओरिजिनल रूट कॉर्ड है वो जी मेजर है। सस्टेन हम ऑन करके सुनेंगे इसको। शायद कभी ख्याल में तुम एक दिन, सो जी मेजर इसका रूट कॉर्ड है। बट इसमें जो कॉर्ड्स यूज होने वाले हैं वो कौन से, तो सबसे पहला जो कॉर्ड है ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है सी एड 9। ये सी एड 9 करके कॉर्ड है। इसको आप सी मेजर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे ऐसे लगा कि मोबाइल गिटार पे बजाते वक्त उसको आपको सी एड 9 पे रखोगे तो साउंड थोड़ा ओरिजिनल की तरह आएगा। सो सी एड 9 सबसे पहला कॉर्ड हमने सिलेक्ट किया हुआ है। कैसे किया है, तो यहाँ पर सी पे हमने क्लिक किया, फिर नीचे नीचे जाते गए, सी सस 2, सी 9 5, ये सब हुआ। इसके बाद नीचे 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 सी माइनर आ चुका है, सी माइनर 6, सी एड 9। सबसे लास्ट नीचे जाओगे, सबसे एंड में सी एड 9 ये सब आ जाएंगे। देखो ये, तो इसमें से यही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड जो कॉर्ड सिलेक्ट किया हुआ है जी मेजर। आपको पता है जी मेजर यहाँ पर नॉर्मल जो फर्स्ट कॉर्ड सबसे टॉप में रहता है, ये जी मेजर सिलेक्ट किया हुआ है। फिर ए माइनर सिलेक्ट किया हुआ है। जो ए माइनर हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ इंट्रो में यूज़ होगा एक बार, और उसके बाद आगे कहीं पे भी यूज़ नहीं किया मैंने, मुझे तो नहीं ज़रूरत लगी उसकी। सो ए माइनर सिर्फ इंट्रो के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया है डी मेजर। ये डी मेजर मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है आपको दिखाता हूँ। जो फर्स्ट डी मेजर यहाँ पर जो आता है वो नहीं सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि इसमें पहले दो स्ट्रिंग्स को देखो ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। तो ये फर्स्ट दो स्ट्रिंग ऑफ हमें चाहिए, हमें सुनाई देने चाहिए। सो मैंने ये फोर्थ वाला जो है ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। देखो ये फोर्थ वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद ई माइनर, तो हमारा जो ई माइनर है, बेसिक ई माइनर जो मिलता है फर्स्ट, वही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। फिर बी माइनर। बी माइनर भी गाने में सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ होता है, आपको वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे यूज़ होगा। ये 6 कॉर्ड्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें से यूज़ होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्ड है जी रूट कॉर्ड, सी एड 9, मतलब सी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, डी और ई माइनर। ये 4 कॉर्ड पे ही गाना एक्चुअली सेट होता है। कोई भी गाना मेजरली ये 4 कॉर्ड के फैमिली पे ही सेट होता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्ड्स लगते हैं वो गाने को थोड़ा एनहांस करने के लिए, चेरी ऑन द टॉप हम कह सकते हैं, ऐसे ही यूज़ होते हैं वो कॉर्ड। सो अभी हम देखते हैं गाने का इंट्रो कैसे है। इंट्रो के लिए आपको ये सस्टेन वाला ऑप्शन ऑन करना ही करना है। उसी के साथ आप ये स्टील स्ट्रिंग गिटार भी ट्राई कर सकते हो। आपने स्टार्टिंग में जो सुना वो कंप्लीटली नायलॉन गिटार था, बट आप अभी सुनने के लिए हम देखते हैं कि ये स्टील स्ट्रिंग गिटार पे इंट्रो कैसे सुनाई देता है। सो सबसे स्टार्टिंग में हम सिलेक्ट करेंगे सी एड 9, जिसमें हम यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग्स कौन से वो बताता हूँ। सी एड 9 तो कॉर्ड हो गया। उसके साथ 1 2 3, ये 3 नोट्स को, 3 स्ट्रिंग्स को हम पहले हिट करेंगे। कैसे, 2 बार ये होगा, उसके बाद ए माइनर, डी मेजर, ई माइनर, फिर गाना चालू होगा। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको,
कहे बिना समझ लो तुम शायद। अभी मैं ऐसे ये पकड़ के आपको दिखाने के लिए फुल पबजी की तरह पकड़ के फ़ोन को बजाता हूँ, बट आप इसको नीचे रख के टेबल पे रख के बजाओगे तो और इजीली बजा पाओगे। मुझे थोड़ा सा कभी कभी लेटेंसी का इशू इसके वजह से होता है कि मैं ऐसे पकड़ के ऐसे शिफ्ट करके बजा रहा हूँ, बट ये सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट सी एड 9 से हमारा इंट्रो ओपन होगा, टंग 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 1 2 3 2, ये स्ट्रिंग्स है 1 2 3 2, 2 बार ये हुआ। फिर ए माइनर पे आएंगे 5 4 3 2, फिर डी मेजर 6 5 4 3, फिर ई माइनर 5 4 3 2। ये हमारा हो गया इंट्रो पार्ट। आपको थोड़ा समझ में आ गया, दिख रहा होगा अच्छे से, आई होप सो। सो ये पहले सी एड 9 सिलेक्ट किया, ए माइनर, डी मेजर, ई माइनर, गाना शुरू होता है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। जो तुम न हो तो होंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो होंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। ओ, 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 तो आपको मैंने पूरा फर्स्ट मुखड़ा और उसी के साथ M1 गा के दिखाया। तो क्या क्या मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले इंट्रो आपको समझ में आ गया। अभी इसके बाद जो गाना ओपन होगा वो सी एड 9 से होगा। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, ये आप इंट्रो म्यूजिक की तरह ही वो 2 लाइंस के लिए पूरा ये इंट्रो म्यूजिक आप बजा सकते हो। फिर कहे बिना समझ लो तुम शायद, ये आपको याद रखना है। ये इसके बाद हमारा स्ट्रमिंग अब चालू हो जाता है। गाने में जो स्ट्रमिंग यूज हुआ है वो यहाँ पर तो हम ऐसे अप डाउन कर नहीं सकते, तो उससे बेटर तो हम यहाँ पर ये ब्लू वाले सेक्शन को जब हिट करते हैं तो वो स्ट्रमिंग वाला आवाज़ बहुत क्लीन सुनाई देता है। अभी मुझे ये जो स्ट्रमिंग है, स्टील स्ट्रिंग गिटार का स्ट्रमिंग बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसके लिए मैं नायलॉन गिटार सिलेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा सूदिंग लगता है मुझे सुनने के लिए, थोड़ा बेटर लगता है और कॉर्ड्स अच्छे से सुनाई देते हैं नायलॉन गिटार के अंदर। तो ये हम गाना बजाते वक्त इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इंट्रो से ही आप इसको सिलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे इंट्रो में ऐसे साउंड करेगा, देखो। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। जो तुम न हो तो होंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। ओ, ओ, आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना। मेरी तरफ से ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। ओ, 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 तो ये ऐसे आप बजा सकते हो। आपको इसके कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में पता चल गया। सिंगिंग के छोटे छोटे टिप्स मैं देना चाहूंगा। ओरिजिनल जो गाना है ये हाफ स्केल ऊपर है, सो सी एड 9 है यहाँ पर, ये सी एड 9 सी शार्प एड 9 हो जाएगा। जी को जी शार्प करना होगा, ए को ए शार्प माइनर, डी को डी शार्प, ई माइनर को एफ माइनर करना होगा, बी माइनर को सी माइनर करना होगा। सो ये ऐसे हाफ हाफ स्केल ऊपर करके गाना जो ओरिजिनल है वो हाफ स्केल ऊपर है, पूरा जी शार्प में गाना है। बट यहाँ पर हमारे लिए इजी हो जाए इसके लिए मैं इसको सिंपल करने के लिए और गाने के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए मैंने इसको हाफ स्केल नीचे किया हुआ। उसी के साथ अगर ये भी आपके लिए हाई स्केल है तो इसको आप और भी नीचे कर सकते हो। जैसे सी एड 9 को और नीचे क्या करोगे, सो सी यहाँ पर है, सी के नीचे ये बी है, सो ये बी एड 9 हो जाएगा। जी के नीचे क्या है,
सो जी के नीचे यहाँ पर है एफ शार्प है, सो एफ शार्प मेजर हो जाएगा। ए माइनर के नीचे क्या है, तो ए के नीचे आ जाएगा ये जी शार्प, सो ये जी शार्प माइनर हो जाएगा। डी के नीचे क्या है, तो सी शार्प है, सो सी शार्प हो जाएगा यहाँ पर। ई माइनर के नीचे क्या आएगा, ई माइनर के नीचे ये। तो यहाँ पर जो हम मोबाइल पे गिटार सीख रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही बढ़िया एक लेसन ये मिलता है हमें, लाइन में कैसे हाफ स्केल, एक स्केल क्या होता है ये आपको पता चल जाता है, दिखने में आपको एक इजी एक वे मिलता है और इससे आप सीख सकते हो इजीली। सो यहाँ पर अभी सिंगिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गाते वक्त शायद कभी, एक तो मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ मेरे आवाज को, ऐसे नहीं गा रहा हूँ शायद कभी ना कह, हाई स्केल है बट हाई स्केल को भी थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ मैं उसको। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। जी कॉर्ड के अंदर ये जो सेकंड स्ट्रिंग पे नोट बज रहा है, ये अपना रूट नोट है ऐसे हम कह सकते हैं। इसके लिए हम जी मेजर को हिट कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ये नोट्स आ रहे हैं। शायद कभी, तो इसको सुन के आपको पहले हमिंग करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सा लगाना है। जो सा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंगर्स के लिए, क्योंकि गाना हम जो शुरू करने वाले हैं वो सेम स्केल में शुरू हो जाए, वो सेम नोट पे शुरू हो जाए, इसके लिए वो हमिंग करते हैं, वो सा लगाते हैं गाना शुरू होने से पहले। सो ये सा शायद ऐसे जाने वाला है, शायद कभी ख्याल में तुम एक दिन। सो पहले सी एट 9 से ओपन हुआ, शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। ए माइनर, डी मेजर, ई माइनर। ओके, इसके बाद जो चालू होगा, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। सो ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, न चाही बी माइनर, यहां पर बी माइनर यूज हुआ। सो मैंने जो कहा था स्टार्टिंग में कि बी माइनर एक ही जगह पे गाने पे यूज होता है, वो हर बार न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, यहां पर ही वो यूज होगा। न चाहिए कुछ तुमसे, सी एट 9, जी मेजर, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्टिंग के ऊपर के कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वो शिफ्टिंग कैसे करना है, कौन से टाइमिंग पे शिफ्ट करना है, ये आपको देखने के लिए यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप सीख सकते हो। अंतरा भी कुछ ऐसे ही जाएगा, आंखों को ख्वाब देना। इसमें जो सिंगिंग का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, तो आपको बहुत सोलफुली गाना है, स्वीट करना है, आवाज को सॉफ्ट करना है। आंखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना मेरी तरफ से। तो आपको आवाज को बहुत सॉफ्ट करना है, स्वीट करने की कोशिश करना है। ऑलरेडी वो हाई स्केल है, थोड़ा सा फॉल्सेटो लग सकता है। सी मेजर मतलब ये जी मेजर स्केल में भी वो हाई स्केल है। आंखों को ख्वाब देना, उसमें मैं विब्राटो ला रहा हूं। आंखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से। अभी इतना बड़बड़ करने के बाद मेरा आवाज थोड़ा सा थक गया है, और उतना ही प्यारा अरिजीत सिंह सर ने गाया हुआ है। सो ये अंतरे में जो कॉर्ड्स यूज होंगे उस ई माइनर से, आंखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से वो कोशिशें। सो हमारा यहां से फिर से हमारा जो मुखड़े वाला पार्ट था, दरारारा, जो तुम ना हो, उसी के नोट्स और उसी के कॉर्ड्स की तरह हमें गाना है और उसी की तरह हमें उसके कॉर्ड शिफ्ट करते रहना है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट द बेल आइकन, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत।
और कमेंट में बताना नेक्स्ट गाना हम कौन सा करें। सिंगिंग के डिटेल ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट में बताते रहो, वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा। बस आज के लिए इतना ही रखता हूं। चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, पहले ही बताता हूं, तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन के अंदर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन की प्रोसेस मैंने बताई है, कॉर्ड्स के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। और भी मोबाइल गिटार के ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। नेक्स्ट गाना कौन सा करे वो मुझे कमेंट में बताते रहो। बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखना अपना। अपने चैनल के कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियोस मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, वो आप जाके देखना। बहुत ही मजेदार वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी। चैनल को विजिट करना। सेकंड चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर मेरे सामने दिखाई दे रहा होगा, उसको भी देखना। वहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, एक्सरसाइज के वीडियोस वहाँ पे अपलोड करता हूँ। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच। इतना ही रखता है आज के वीडियो के लिए। टेक केयर, टाटा बाय बाय।